हेलो गाइस, आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहते हैं बिकॉज बायोलॉजी बुक्स को पढ़ना एंड साइंटिफिक नेम्स को याद रखना एंड सर्टेन एग्जांपल्स एंड टाइप्स को याद रखना, इवन जो लॉन्ग प्रोसेसेस होती हैं, एंड यू आर प्लानिंग टू अपीयर इन बोर्ड एग्जाम्स, नीट एग्जाम, CSIR नेट एग्जाम और एनी MSc और BSc एंट्रेंस एग्जाम, एंड यू आर थिंकिंग कि हम क्या कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में, हम कैसे गुड मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एंड सिलेबस को कवर कर सकते हैं। वेल, यू आर एट द राइट प्लेस। मैं आपको कुछ अपनी यूज़ की हुई टेक्निक्स बताऊंगी एंड टिप्स भी शेयर करूंगी सो दैट आप बेटर मार्क्स स्कोर कर सकें विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो हमने इन टेक्निक्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज क्रिएटिव वंस एंड नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल वंस। क्रिएटिव वंस में हम डिस्कस करेंगे जैसे कि फ्लैश कार्ड्स वगैरह, एंड साइकोलॉजिकल वंस में हमें कैसे अपने स्टडी रूटीन को चेंज करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को यूटिलाइज करके चीज़ों को ग्रास्प कर सकें। सबसे पहले फ्लैश कार्ड टेक्निक एक बहुत ही अच्छी और प्रूवन टेक्निक है बिकॉज फ्लैश कार्ड्स काफ़ी हैंडी होते हैं। तो इनके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, नॉर्मल शीट्स लीजिए, कट कीजिए एंड अपने डायग्राम्स, एग्जाम्पल या कोई भी टर्म जो आपको याद नहीं रहता उसको लिख दीजिए। जब भी आपको टाइम मिले, आप कहीं पे भी हो, आप अभी तो हम कहीं बाहर जा नहीं सकते, लेकिन आप बाहर जाते हो या कहीं पे भी हो तो आप इन फ्लैश कार्ड्स को निकाल सकते हो और अब इनको सेग्रीगेट भी कर सकते हो कि कौन कौन से फ्लैश कार्ड आपको याद हो गए हैं और किस किस फ्लैश कार्ड में आप बार बार अटकते हो। नेक्स्ट इज आपको प्रायर टेक्सोनॉमी की नॉलेज होनी चाहिए। ये काफ़ी लेंदी और काफ़ी हेक्टिक लग रहा है सुनने में, बट ट्रस्ट मी फ्रेंड, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है बिकॉज अगर आपको टेक्सोनॉमी की नॉलेज है, थोड़ी बहुत भी रूट वर्ड्स की नॉलेज है, तो साइंटिफिक नेम्स एंड टर्म्स याद करना बहुत ईजी हो जाता है। जैसे कि अगर आप देखिए हेलियंथस की स्पीशीज को, यस आई एम टॉकिंग अबाउट सनफ्लावर। तो हेलियंथस एक ग्रीक वर्ड से आया है, हेलियन, जिसका मतलब ही होता है सन। तो अगर आपको ये पता होगा तो आप लिंक अच्छे से कर पाएंगे और उस चीज़ को अच्छे से याद कर पाएंगे। और अगर आपको ये टेक्निक भी नहीं समझ आ रही तो हम नेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं ब्लफ अवे। ये तो हमारी बहुत अच्छी टेक्निक है, हम नॉर्मली अपने दोस्तों को सारी चीज़ें बताते हैं, बट जब पढ़ाई की बात आती है ना, वी सेल्डम डिस्कस थिंग्स, बट हमें करना चाहिए। इवन इफ सामने वाला सुनना चाहे या नहीं चाहे, आप बताओ, बिकॉज इस तरीके से आपको चीज़ें याद रहेंगी। नेक्स्ट इज ब्रेक एंड रिलेट या फिर आप निमोनिक टेक्निक्स बनाइए। ब्रेक एंड रिलेट मतलब हम क्या करते हैं, चीज़ वर्ड्स को तोड़ तोड़ के याद कर सकते हैं। उस तरीके से हम उससे रिलेटेड स्टोरीज डेवलप कर सकते हैं, कुछ भी निमोनिक्स जिससे हमें उस चीज़ को याद रख सकें। तो ये आपको बहुत मिल जाएंगे, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि पर्टिकुलर के साइंटिफिक नेम को या टर्म को हम कैसे याद कर सकें या डेफिनेशन को हम कैसे याद कर सकें। आपको ऑनलाइन निमोनिक्स भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज टेबुलर फॉर्म में आप लिखिए। यूजुअली साइंटिफिक नेम्स या फिर कोई भी टर्म्स है, आप उनकी टेबल बनाइए। अल्फ़ाबेटिकली बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और रोज़ का टारगेट रखिए 20 याद करना या 10 याद करना, एंड रिवाइज कीजिए। जो सबसे ज़्यादा टेक्निक लोग यूज़ करते हैं दैट इज स्टिकी नोट्स। जो फ्लैश कार्ड आप बनाते हो वो हैंडी होते हैं, उन्हें कहीं भी रख सकते हैं, बट स्टिकी नोट्स में आप ग्राफ्स वगैरह पुट करते हैं या फिर सर्टेन एग्जाम्पल या प्रोसेसेस का एक शॉर्ट फ्लो चार्ट जो आप अपने वॉल पे या बोर्ड पे वो पेस्ट करके रख सकते हैं। जब भी आप उस पर नज़र डालेंगी इवेंचुअली वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। नेक्स्ट इज आप टीच समवन एल्स। ब्लफ अवे टेक्निक में आप अपने दोस्तों को सिर्फ एवं रैंडमली कोई भी चीज़ें बताते हैं, बट टीच समवन एल्स टेक्निक में आप किसी को पढ़ाइए। अगर आपके पास कोई और नहीं है पढ़ाने को तो आप ज़ोर ज़ोर से बोल के खुद ऐसे बिहेव करिए कि आप खुद टीचर हैं। ये टेक्निक हमारे माइंड पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है क्योंकि हम अपनी सारी सेंसेस को यूज़ कर रहे होते हैं। आप सीइंग वाली सेंस को, इवन आर हियरिंग सेंस, वोकल सेंस, सारी सेंसेस इसमें यूज़ हो रही होती हैं। नेक्स्ट इज डिस्कवर योर लर्निंग मेथड। आप ऑनलाइन आप सर्च करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की कैसे पढ़ना चाहिए, वो सबका अपना अलग तरीका होता है। आप थोड़ी बहुत चीज़ें ले सकते हैं जैसे फ्लैश कार्ड वगैरह टेक्निक अगर आपको नहीं पता है तो। और बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ में मीन्स कि अगर आपने कोई टारगेट सेट किया है डेली का कि आज मुझे 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं या 2 टॉपिक, तो रात को आप लिखिए क्या मैंने वो किया, क्या मैं ऑनेस्ट था, क्या मैंने जल्दी जल्दी में बस एवं पढ़ाई की, क्या मैंने उसको सही में समझा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। ऐसे आप बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं बिना टेंस रहे, और चीज़ों को समझिए, समराइज कीजिए, री रिवाइज कीजिए, बिकॉज बायोलॉजी में रिवीजन इज़ द मेन थिंग जो आपको मार्क्स दिलाएगी, ट्रस्ट मी।
जब when I was in my 12th, I revised my syllabus at least thrice of biology. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, आई एम अ जर्नल राइटर माई सेल्फ। तो आप अपनी चीज़ों का डेली टारगेट बना सकते हैं, मंथली टारगेट भी बना सकते हैं कि आपको अब मान लो आपके एग्जाम में 3 मंथ्स लेफ्ट है, तो फर्स्ट मंथ में आपको कितना पार्ट कवर करना है, सेकंड में कितना करना है, थर्ड में किन किन चैप्टर की ज़्यादा रिवीजन करनी है, और डेली टारगेट्स भी बना सकते हैं आज कौन से टॉपिक कंप्लीट करने हैं। क्योंकि मंथली गोल सेट होते हैं तो चीज़ें सेग्रीगेटेड होते हैं, आप अच्छे से चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं बिना हेजिटेशन के। जो बेस्ट टेक्निक मोस्टली आजकल लोग यूज़ करते हैं वो है कि आपको जो प्रोसेस याद नहीं हो रही या जो फिनोमेना आप याद नहीं कर पा रहे, अपनी वॉइस में आप उसको रिकॉर्ड कीजिए अपने फ़ोन में या लैपटॉप में। एंड जब भी आपको टाइम मिले, आपको पढ़ना नहीं है, आपको रीड नहीं करना, आपकी आंखों में दर्द हो रहा है या सर दर्द हो रहा है, आप सिर्फ अपने ईयरफोन्स लगाइए और लेट के सुनते रहिए। इवन इफ आप उसको ढंग से नहीं सुन रहे हैं, फिर भी वो चीज़ें आपके माइंड में रिटेन रहेंगी बार बार प्ले होने की वजह से। ये एक म्यूज़िक थेरेपी होती है, मतलब आप जो चीज़ समझना चाहते हो आपकी वॉइस में आपको वो ज़्यादा अच्छे से समझ आ रही होती है। नेक्स्ट इज़ आप सॉल्व कीजिए एक्सरसाइजेस को सिंसियरली। इसमें भी आप टारगेट सेट कर सकते हैं कि रोज़ के आपको 4 to 5 क्वेश्चंस तो करने ही हैं। इससे इवेंचुअली आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी और आपको समझ आएगा कि एक्चुअली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चंस पढ़ने इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं, क्योंकि पूरा सिलेबस कवर करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आजकल एग्जाम्स में हार्ड वर्क इज़ नॉट नीडेड, स्मार्ट वर्क इज़ नीडेड। और प्रीवियस ईयर पेपर जो होते हैं वो आपको इस चीज़ का आइडिया देते हैं। और एक्सरसाइज में भी आप कोशिश कीजिए कि जो आपको और किसी वेंडर की बुक्स मिलती हैं जिसमें वो प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं, दे आर नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। आप अगर 5 to 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं, that is more than enough to score even 100. नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दीज टेक्निक, जिसमें हम साइकोलॉजिकल को भी इंक्लूड करेंगे, कि आप देख रहे हैं ये स्टडी एरिया क्या आप यहाँ पे पढ़ना चाहेंगे, नहीं, और ये वाला एरिया यस, तो आप अपनी स्टडी एरिया को सेग्रीगेटेड रखिए, ऐसे क्लम्ड मत रखिए, उनको डीक्लटर करके रखिए। नेक्स्ट, आप एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट को लेके चलिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक सब्जेक्ट में माइंड स्टक हो जाता है और ग्रास्पिंग पावर कम हो जाती है। और अगर आप सिर्फ किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें सिर्फ बायोलॉजी ही नीडेड है, तो आप उसके साथ अपनी एक हैबिट को इनकलकेट कीजिए। जैसे कि मैं अभी आपको बताऊंगी एक हैबिट। उसके अलावा ये टेक्निक जैसे आपको पहले भी बताई थी कि आप ज़ोर ज़ोर से रीड करके पढ़िए, ये मत सोचिए कि लोग क्या सोचेंगे कि आप कैसे पढ़ते हैं, नहीं। आप ज़ोर ज़ोर से रीड करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें रिटेन होंगी। उसके अलावा ड्रिंक वाटर, बिकॉज हमारे माइंड का थोड़ा फ्रेश होना भी इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप यूट्यूब को भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कुछ टॉपिक्स वहाँ पे बहुत अच्छे से एनिमेशन के फॉर्म में गिवन होते हैं। तो जब भी हम हमारी आइज़ कोई चीज़ देखती है तो वो हमारे माइंड में ज़्यादा देर तक रिटेन रहती हैं। डायग्राम्स इसलिए हमको ज़्यादा अच्छे से याद रहते हैं। उसके अलावा आप मल्टीटास्किंग मत कीजिए। आप एक समय पढ़ भी रहे होते हैं, आप फ़ोन में चैट भी कर रहे होते हैं, आप लिख भी रहे होते हैं, या फिर आपका क्लासेस भी चल रही होती है, नहीं, अगर अभी आप पढ़ रहे हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो सिर्फ उसी पे ध्यान दीजिए, उसके बाद कीजिए अगर आपको कोई काम करना है। आप बायोलॉजी पढ़े तो अभी बायोलॉजी ही पढ़िए, उसके साथ केमिस्ट्री का टॉपिक लेके मत बैठिए। और जैसे मैंने आपको बोला था कि आप सर्टेन थेरेपीज यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप डूडल थेरेपी, कोई भी डूडल थेरेपी में मीन्स कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है, तो उस एग्जॉशन से बचने के लिए कुछ लोग मूवीज़ देखते हैं, कुछ गाने सुनते हैं। अगर आपको वो नहीं पसंद, आपको लग रहा है कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो आप कुछ भी रैंडम ड्राइंग या आप कुछ भी पेंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं जिससे आपका माइंड रिलैक्स होगा एंड फ्रेश होगा। इसके अलावा आप जो भी पूरे दिन पढ़ते हैं, रात को आप लिख के सोइए कि आज आपने कितना कंप्लीट किया। और आप क्या कर सकते हैं, आप पूरा जितना भी आपने टॉपिक पढ़ा उसको एक पेज में समराइज करने की कोशिश कीजिए। उससे क्या होगा कि वो आपके क्विक नोट्स भी बन जाएंगे एग्जाम के लिए, और जब आप समराइज करते हो आपको समझ आएगा कि आपने कितना रिटेन किया है और कितना पार्ट आपको नहीं समझ आया अभी भी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू।